सो रजांगला डे जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको 5, 7, 10 मिनट्स बात करते हैं, क्योंकि इस पर शायद मुझे नहीं लगता है कि ना कोई चर्चाएं होंगी, ना इस पर कोई डिबेट्स होंगे, क्योंकि इससे कोई पॉलिटिकल फायदा है नहीं लोगों का। बट रजांगला डे की इसलिए बात करना है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवियस्ट डे ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा कोई मुझे नहीं लगता वीरता का कोई दिवस होना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। और वही वाली बात है, लेकिन जब बच्चों को हम स्कूल में ये इतिहास ही नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा। उसकी जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। तो रजांगला डे, कोशिश कीजिएगा इस दिन के बारे में, जो भी आप है इंटरनेट पे, आपका जो भी मीडिया में, सोशल मीडिया पे, चाहे आप फेसबुक पर हों, आप इंस्टाग्राम पर हों, आप ट्विटर पे हों, आप ये किसी भी मीडियम पे हो, एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम कम से कम शेयर कर पाएँ लोगों के साथ, ये आ पाएँ कि रजांगला डे, छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, और मुझे भरोसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये अच्छी लगना चाहिए। मेरा रजांगला डे पर मैं वीडियो करने वाला था, जो 18 नवंबर का दिन प्लान किया था, बट और उसको बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और मिशन प्रहार बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो नहीं कर पाए। चलिए आपको बताते हैं। तो रजांगला डे 13 कुमाऊं बटालियन, जिसको आप जो आहिर वीर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें हरियाणा के जो बॉर्डर समझ लीजिए आप, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आहिर लड़ाकों की रेजिमेंट मानी जाती है। 18 नवंबर 1962 का दिन था, 18 नवंबर 1962, 3:42 पर एक चुसार जो है, चौसौर करके एक पोस्ट सेक्टर है, वहां पर उस सेक्टर पे हमला हुआ। चाइनीज आर्मी ने पूरे अपने कैनन्स खोल दिए, आर्टिलरी खोल दी, उस पर हमला किया। और उस समय मेजर शैतान सिंह साहब कंपनी कमांडर थे 13 कुमाऊनी बटालियन के। वहां पर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार दो ही ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास 303 राइफल्स थी, और चाइनीज की अगर हम बात करें तो उनके पास सभी आधुनिक हथियार थे, उनका पूरा सपोर्ट था। हमारे इधर की तो हालत ऐसी थी 62 की लड़ाई में कि हमारे लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। और उस समय सोच लीजिए दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन, सबसे ऊंचा, सबसे डेंजरस वॉर जोन, जिसके बारे में सिर्फ लोगों ने सुना है, लेकिन सिर्फ सुना है। और आज बड़ी बात है ना, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है आज, क्योंकि इसमें कोई ट्रेंडिंग नहीं है, इसमें कोई मसाला नहीं है, इसमें कोई नेतागिरी नहीं है, इसमें कोई वोट नहीं मिलेंगे। शर्म करो यार, वतन के लिए भी हमें करना चाहिए। और उस मीडिया पर भी धक्कार, मैं तो कहता हूँ, हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि 2 टाइप की मीडिया हैं, एक वो जो असल में भारत की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं, और एक वो जो बिकाऊ थे हैं और रहेंगे। और तो वही वाली बात है, रजांगला दिवस आपको पता है चाइना में वो हारे थे, वो उसको मनाते हैं, और हम जीते थे, हम नहीं मना पाते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो वही वाली बात है ना, दोगलों की इतनी बड़ी फौज है, हमारे इधर की दोगलिस्तान बन जाए, इतने दोगले लोग हैं हमारे इधर। क्योंकि क्या हुआ ना, किसी के घर का नहीं मरा है ना, जो मरे हैं वो उस रेजिमेंट के थे। लेकिन एक सबसे बड़ी 3 इसमें एक हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये लड़ाई पे सबसे बड़ी क्यों विशेष है, बताता हूँ। आपसे कोई 2 बूंद मांगेगा ना खून की, तो देते नहीं बनेगी यारो। यहाँ पर 144 लोगों ने 114 लोग, जो कि 124 में से एक ऑफिसर, 3 जैसी और साहिबान, और उसके साथ 120 जवान, आपको पता है वो लड़े वहां पर। 124 लोग सट गए इस वतन के लिए कि हमें अपनी मिट्टी का, वरना आज लद्दाख हमारा हिस्सा ही नहीं होता, सर कटाव होता। ठीक है, लद्दाख की वो रजांगला जिसको बोलते हैं ना दर्रा, रजांगला दर्रा था, उस दर्रे को जीतने के लिए कितनों ने खून बहाया है। 144 एक रात, एक चंद घंटों के अंदर उनने अपनी कुर्बानी दी। उसकी कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता है? क्योंकि किसी के घर का नहीं गया, और जिसके घर का गया है ना उसको दुख है। तो रजांगला दिवस के बारे में लिखिएगा। मुझे लगता है कि आप सब कम से कम ट्वीट कर दें,
लिख दें तो लोगों को ये पता तो चले कि ऐसा कुछ हुआ था 18 नवंबर सन 1962 में, 18 नवंबर 1962। ये दिन याद रखना, ये दुनिया के वॉरफेयर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था, जहां कुछ लोगों ने मिलकर, मतलब कुछ लोग क्या 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 लोग रहे होंगे यार। यहाँ खून की एक बूंद निकलती है तो आदमी की ये हालत हो जाती है। वहां पर देखो दोस्त, वहां पर लहू की नदियां बहा दी थी, वहां पर नाले जो थे ना वो चीनियों की खोपड़ियों से भर दिए थे इस कुमाऊं रेजिमेंट के योद्धाओं ने। मेजर शतान सिंह साहब कंपनी कमांडर थे, उनने अपने बंदों को इंस्पायर किया। 3 सेक्शन, मतलब 3 पार्ट्स बट गए थे, प्लाटून्स बट गई थी, 8, 9 और 10। और बेसिकली उसमें 7th, 8th एंड 9th, 7, 8, 9 उस पर हमला हुआ। उसके बाद लड़े। अब बड़ी बात क्या है वो बताता हूं आपको। बड़ी बात ये है कि ये मरने के बाद भी लड़ते रहे। कैसे मरने के बाद लड़ते रहे? क्योंकि लाशों का हिसाब नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, वो ऐसी पोस्ट थी, जंग खत्म हो गई। 3 महीने बाद जब शतान सिंह साहब के परिवार वालों ने लेटर लिखा, तो उन लोगों ने जब लेटर लिखा तब वहां पर पता चला, और उनको जब ढूंढने गए वहां पर लोग, आप शॉक हो जाएंगे आपको ये जानकर कि वहां पर ट्रिगर पर उंगली थी उन सिपाहियों की। मर चुके थे लेकिन उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। उनमें से कुछ ऐसे सिपाही थे जिनकी उंगलियां ग्रेनेड की पिन पर फंसी हुई थी, हैंड ग्रेनेड की पिन पर फंसी हुई थी। मतलब उनकी क्या जज्बा रहा होगा कि गोलियां उनको लग चुकी थी। शतान सिंह साहब को परमवीर चक्र क्यों मिला? क्योंकि उनके पास ऑप्शन था। एज अ कंपनी कमांडर वो बच भी सकते थे, निकल भी सकते थे, उन लोग उस समय पोस्ट भी छोड़ सकते थे। शतान सिंह साहब एक जगह बैठ भी सकते थे। नहीं, वो तीनों जगह जा रहे थे, उस पूरे सेक्टर पे उतना तीनों जगह जा रहे थे, तीनों प्लाटून्स के पास जा रहे थे, सभी के पास जा रहे थे। और वहां पर वो उनको इंस्पायर कर रहे थे। उनके पूरे हाथ पर, उनके पेट पर, छाती पर गोलियां लग गई थी। उनने अपने पैरों से अपनी मशीन गन बांधी थी। जब उनकी लाश को देखा ना 3 महीने बाद, जब फरवरी में, जब वहां पर 1963 फेब में जब वहां पर लोग पहुंचे, तो उन लोगों की रूह कांप गई। इन 114 जवानों ने, 114 उन वीर योद्धाओं ने आपको क्या दिया? रजांगला। आपको दिया भारत का वो सम्मान, स्वाभिमान वाली बात है। लेकिन उसकी कोई जनरली बात नहीं करता, और ना आज मीडिया में होगी, क्योंकि आज कोई बहुत बड़ा दिन है नहीं। किसी की ना शादी बड़ी सेलिब्रिटी की हो रही है, ना किसी के ब्याह हो रहा है, ना किसी के इधर कोई मरा है, ना कोई नेता के इधर कुछ हुआ है, ना कोई आज पार्टी के बड़े आदमी का भाषण है, तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको, हमको, ये हमारी जिम्मेदारी है रजांगला के उन शहीदों को, उन भाइयों को श्रद्धांजलि देना। क्योंकि क्यों नहीं होती चर्चा? क्योंकि इस पर टीआरपी नहीं है, तो मीडिया वाले इसलिए नहीं दिखाते हैं। और बहुत सारे मीडिया वालों को ज्यादा बोलते नहीं इनके बारे में, छोड़ो यार। हम और आप क्या कर सकते हैं? हमें तो वो देखना है। तो एक तो ये रहा, 114 जब लाशें निकाली गई उस रजांगला की उस भूमि से, जब बर्फ में दबे हुए थे इन लोग, एक ऐसी बात थी जो आपके लिए, हमारे लिए स्वाभिमान की होगी कि उनमें से कोई भी, आपको पता, किसी के छाती पे गोली लगी थी, किसी के सिर पे शॉट था, किसी के बॉडी के नीचे वाले पेट पर शॉट था, गोली लगी थी। बड़ी बात यह थी कि एक को भी पीठ पे गोली नहीं थी। इसका मतलब है छाती पर लड़ते लड़ते मरे हैं वो कुमाऊं रेजिमेंट के 1397, मतलब लगभग 1400 लोगों से। उनके पास सब कुछ था, एम्यूनेशन था, आर्टिलरी सपोर्ट था, तोपों का, बड़ी बड़ी गनों का सपोर्ट था उनके पास। हमारे पास कुछ नहीं था, आर्टी सपोर्ट नहीं था, अपने पर छोड़ दिया गया था इस पूरी यूनिट को। लेकिन उसके बाद भी लड़े, ये बड़ी बात है। इस जज्बे को सलाम है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम लोगों को इसकी चर्चा करना चाहिए दोस्त।